नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट द स्टडी पर। दोस्तों, हर बार की तरह पेंटर जनरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। मेरा पहला प्रश्न है, अ सिंगल पैक्स इपॉक्सी पेंट ड्राइड बाई। दोस्तों, जो सिंगल पैक्स इपॉक्सी पेंट होता है वो कैसे सूखता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कोएल्सेंस से, ऑप्शन नंबर बी केमिकल क्योरिंग से, या ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन से, या ऑप्शन नंबर डी सॉल्वेंट इवेपोरेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन से। जो सिंगल पैक इपॉक्सी पेंट होता है वो ऑक्सीडेशन से सूखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पुल ऑफ एडिजन ऑफ इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ। दोस्तों, एडिजन का खींचना, एडिजन बोले तो जो असंजक बल रहता है दो असमान पदार्थों के बीच जो एक असंजक बल रहता है उसका खींचना, वह किस टर्म से संबंधित होता है या किस टर्म के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बनाना गेज, ऑप्शन नंबर बी हेट, ऑप्शन नंबर सी टिंसले, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी टिंसले पेंसिल, या ऑप्शन नंबर डी डॉली टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉली टेस्ट। दोस्तों, डॉली टेस्ट बीपी वाली मशीन की तरह होता है। जैसे बीपी वाली मशीन रहती है, हाथ में लगाते हैं और उसको प्रेशर देते हैं, उसी तरह डॉली टेस्ट रहता है। इसमें क्या करते हैं, पेंट करते हैं, पेंट के लेयर के ऊपर डॉली टेस्ट लगाते हैं, उसको अपनी तरफ पुल करते हैं। यहाँ इसका मतलब यही पुल अप एडिजन, उसको अपनी तरफ पुल करते हैं और अगर पेंट बाहर निकल आती है या पेंट की ग्रिप कितनी मजबूत है उससे पता चल जाता है। तो यह टेस्ट डॉली टेस्ट से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉली टेस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंडेड पिगमेंट्स। कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड पिगमेंट की नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ग्लॉस, चमक को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज एडिजन, असंजक बल को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज कोहिजन, संसंजक बल को बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज फिल्म स्ट्रेंथ, फिल्म की मजबूती को बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ग्लॉस। जो एक्सटेंडेड पिगमेंट होता है दोस्तों, वो कभी भी चमक नहीं बढ़ा सकता, वो लेयर को मजबूत कर सकता है, सतह और लेयर के बीच मजबूती बढ़ा सकता है और फिल्म को मजबूत कर सकता है, पर उसमें वो कभी भी ग्लॉस को इंक्रीज नहीं कर सकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, व्हाट पेंट इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर स्प्रेइंग। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए QDE, ऑप्शन नंबर बी लेटेक्स, ऑप्शन नंबर सी एक्रेलिक, ऑप्शन नंबर डी लेकर। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट पेंट इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर स्प्रेइंग, कौन सी पेंट स्प्रे में कभी यूज नहीं की जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेटेक्स। जो लेटेक्स पेंट रहती है उसको स्प्रे में कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विच सब्सटेंस प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पैग्नम एंड सल्फर। दोस्तों, यहाँ स्पैग्नम का मतलब रहता है काई। कौन सा पदार्थ काई और सल्फर से सुरक्षा प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जिंक क्रोमेट, ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आयरन ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड दोस्तों ऐसा पदार्थ है जो काई और सल्फर से सुरक्षा प्रदान करता है और जो सतह की कठोरता बढ़ा देता है। और यह दिखने में दोस्तों सफ़ेद होता है। दिखने में कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जिंक ऑक्साइड दिखने में सफ़ेद रहता है और यह चमक तथा पीलापन कम करता है और जल्दी सूखने में भी मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, स्पैकलिंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर। जो स्पैकलिंग कंपाउंड रहता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए क्रैक फिलर को भरने के लिए, ऑप्शन नंबर बी टू मिक्स इन पेंट में मिक्स करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज एडिजन असंजक को बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी टू कनेक्ट टू मेटल्स धातु से कनेक्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रैक फिलर। जो स्पैकलिंग कंपाउंड रहते हैं वो फिलर को भरते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अ वेरी कॉमन पेंट प्रॉब्लम कॉज आइदर बाई मॉइस्चर और पुअर एडिजन। पेंट का एक ऐसा दोष जो या तो नमी से आता हो या फिर कमजोर असंजक से आता हो। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए एलिगेटरिंग, ऑप्शन नंबर बी रिंकलिंग, ऑप्शन नंबर सी पीलिंग, या ऑप्शन नंबर डी इफ्लोरोसेंस। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीलिंग। पीलिंग होता है छिलके की तरह पेंट की लेयर का निकलना।
वो पीलिंग रहता है, जो नमी के कारण या कमजोर असंजक बल के कारण होता है। दोस्तों एलिगेटरी आपको बताया था घड़ियाले की सतह जैसी होती है, उसकी बॉडी जैसी होती है, उसकी तरह पेंट का दोष रहता है। रिंकलिंग झुर्रियाँ पड़ना, इफ्लोरोसेंस पेंट में नमक जैसा बन जाना, पानी जमा रहने के कारण पेंट का फूल जाना, पेंट की लेयर का फूल जाना, फिर नमक जैसा बन जाना, इफ्लोरोसेंस रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, कोटिंग सिस्टम डिफेक्ट्स बबल्स इन द पेंट फिल्म बीइंग यूज्ड ऑन सरफेस व्हिच हैव एक्सट्रीम हीट। जब बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है सतह पे तो पेंट का एक ऐसा दोस्त जिसमें बबल्स बन जाते हैं, गुब्बारे जैसा बन जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैटरिंग, ऑप्शन नंबर बी ब्लिस्टरिंग, ऑप्शन नंबर सी एलिगेटरिंग, ऑप्शन नंबर डी सर्कलिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग बोले तो फफोले बनना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इफ योर क्लाइंट वांट टू मेक हिज रूम ब्राइटर बेसिकली विच एलिमेंट इन द रूम शुड बी इन ब्राइटर इन शेड। अगर आपका क्लाइंट रूम को चमकीला बनाना चाहता है तो रूम के वो किस भाग को सबसे ज़्यादा चमकीला बनाएगा जिससे पूरा रूम चमकदार दिखे। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिंग छत को, ऑप्शन नंबर बी फर्नीचर को, ऑप्शन नंबर सी वॉल्स दीवार को, ऑप्शन नंबर डी ऊपर की छत को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉल्स को। अगर दीवारों में पेंट कर दिया जाए तो रूम सबसे चमकीला दिखेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विच सिचुएशन इज एक्सप्रेस्ड एज डैम्प सरफेस। कौन सी स्थिति नम सतह को दिखाती है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सरफेस विथ डिटेक्टेबल वाटर, ऑप्शन नंबर बी सरफेस विद अ नोटिसेबल फिल्म ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेम्परेचर एबव ड्यू पॉइंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट। ओस बिंदु से नीचे का जो ताप रहता है दोस्तों वह डैम्प सरफेस या नम सतह को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सच सब्सटेंस दैट गिव अ स्पेसिफिक कलर टू अ पेंट और एनी एजेंट एडेड टू द नेचुरल कलर ऑफ पेंट। ऐसा पदार्थ जो एक स्पेसिफिक कलर प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए स्पॉट, ऑप्शन नंबर बी स्टैन, ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड या ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टैन। एक ऐसा पदार्थ जो विशेष कलर प्रदान करता है उसको स्टैन बोलते हैं, स्टैन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, द इमरजेंस ऑफ फ्यू लाइन्स एट द टाइम ऑफ पेंटिंग ड्यू टू इम्प्योरिटीज फाउंड इन पेंट इज कॉल्ड। दोस्तों पेंटिंग के दौरान या गंदे पेंट के कारण, पेंट में गंदगी मिली होने के कारण पेंट करने के बाद कुछ लाइनों का उभर आना क्या कहलाता है। जैसे पेंट कर दिया किसी सतह पे और सूखने के बाद कुछ लाइनों का उभर आना, और लाइन इसलिए उभरी है क्योंकि पेंट गंदा था, उसमें धूल मिट्टी मिली हुई थी, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्पैटरिंग, ऑप्शन नंबर बी हाईलाइटर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रीकिंग या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रीकिंग। पेंटिंग के बाद या खराब पेंट करने के बाद उस पर कुछ लाइनों का उभर आना स्ट्रीकिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन एमडीएस। एमडीएस में कौन सी सूचना उपलब्ध नहीं होती है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी ड्यू पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी VS% या ऑप्शन नंबर डी रिकमेंड थिनर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्यू पॉइंट, मतलब ओस बिंदु एमडीएस में उपलब्ध नहीं रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हु इज हैविंग परमिशन टू चेंज अ स्पेसिफाइड पेंट सिस्टम। इसके ऑप्शंस हैं पेंट टेक्नोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी पेंटिंग इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर या ऑप्शन नंबर डी कॉन्ट्रैक्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर, अभियंता। अभियंता के पास पावर रहता है कि वो पेंट सिस्टम में कुछ स्पेसिफाइड कर सकता है, कुछ विशेष तौर से कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर ऑन स्टील सरफेस पेंट गॉट वेट बाय रेनिंग एज अ पेंटिंग इंस्पेक्टर व्हाट यू डू। पेंटिंग करने के दौरान या प्राइमर लगाने के दौरान और अगर बरसात होने लगती है और उससे पेंट या प्राइमर गीला हो जाता है तो एज अ पेंटिंग इंस्पेक्टर आप क्या करोगे। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए वेट फॉर वाटर टू ड्राई,
ऑप्शन नंबर बी ब्लास्ट टू रिमूव एग्जिस्टिंग प्राइमर रिकोट, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेज आफ्टर रैन, ऑप्शन नंबर डी रिकोड प्राइमर विदाउट रिमूविंग एग्जिस्टिंग कोड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लास्ट टू रिमूव एग्जिस्टिंग प्राइमर। प्राइमर को पहले ब्लास्ट कर देंगे फिर रिकोड लगा देंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।